इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बहादुरगंज सीमांचल से। तो बहादुरगंज सीमांचल से किस प्रकार की खबर है, तो आइए हम अवगत कराते चलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एआईएम पार्टी की खबरें हैं। तो खबरें किस प्रकार की हैं, जो है अपने चैनल के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों तक सही खबरें सही लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। तो आइए देर ना करते हुए कराते हैं खबरों से अवगत। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। 901 टीवी चैनल सटीक जानकारी देता है, आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाता है। तो देर ना करते हुए आइए हम खबरों से रूबरू होते हैं और साक्षात्कार कराते हैं उन खबरों से जिन खबरों को आप लोग सुनने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेताद हो रहे हैं और जो है आश्चर्यचकित हैं कि आखिरकार खबरें कौन सी हैं, किस प्रकार की खबरें हैं। तो देर ना करते हुए तो आइए हम खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। तो ये रही खबरें किस प्रकार की हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम चर्चा कर लेते हैं खबरों की ओर। खबरें क्या हैं? सीमांचल का सियासी समीकरण, ओवैसी फैक्टर से किसको फायदा किसको नुकसान। तो जानते हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को बिहार के सीमांचल में 3 जिलों में वोटिंग होगी, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में तमाम उम्मीदवार मुस्लिम बाहुल इस इलाके में वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात और वोटर इस पर इस बार किसका देंगे साथ, ये जानने के लिए पढ़िए ये स्पेशल रिपोर्ट क्या है। तो आइए देख लेते हैं हम स्पेशल रिपोर्ट को भी। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमांचल का है, जो एक मुस्लिम बाहुल इलाका है। सीमांचल के 4 जिले हैं, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया शामिल है और सभी मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। ये चारों लोकसभा सीट इस हिसाब से सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महत्वपूर्ण किस प्रकार हो जाता है, तो आइए साक्षात्कार कराते हैं खबरों से। बने रहिए हमारे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के साथ, जो है पूरी खबर से आप रूबरू हो जाइए और हम पूरी खबर को विस्तार से समझाएंगे। पिछले कुछ सालों में हैदराबाद की पार्टी के नाम से मशहूर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में काम करना शुरू किया और जिसका नतीजा 2020 में देखने को मिला, जब ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में इस इलाके में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। बिहार में कोई स्थानीय मुस्लिम चेहरा या नेता नहीं होने का फायदा ओवैसी ने इस इलाके में रहने वाले मुसलमान के बीच उठाया और आज ओवैसी सीमांचल में घर घर का नाम बन चुके हैं। पिछले तकरीबन 10 सालों से सीमांचल के पिछड़ेपन को बड़ा मुद्दा बनाते हुए ओवैसी लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने इस इलाके में लड़ने का ऐलान किया है। तो किस प्रकार लड़ाई लड़ेंगे इलेक्शन की, तो आइए हम जान लेते हैं। पहले उन्होंने ऐलान किया था सीमांचल के सीटों के साथ ही बिहार के दूसरे हिस्सों में भी कुल 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब ओवैसी के दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में सिर्फ किशनगंज में ही अपना उम्मीदवार उतारा है, तो बाकी जगह क्यों नहीं उतारा। तो आइए साक्षात्कार रूबरू हो जाते हैं इन खबरों से। पटना, एआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। ओवैसी ने शनिवार को बताया कि उनकी पार्टी केवल सीमांचल, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, मधेपुर, कटिहार, अररिया आदि इलाके में चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर लड़ेगी ये अभी तय नहीं हुआ है। फिलहाल किसी पार्टी के साथ तालमेल भी नहीं किया गया है। बता दें कि सीमांचल में 5 नवंबर को वोटिंग होनी है।
केवल सीमांचल में ही क्यों? ओवैसी ने जो कहा सभी बड़ी पार्टियों ने सीमांचल के इलाके को नजरअंदाज किया, जो नहीं बताया वो सब जानने में। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। किशनगंज में तो 48% मुस्लिम वोटर्स है। इसके अलावा कटिहार में 45% अररिया में 38% और पूर्णिया में 35% मुसलमान वोटर्स हैं। सीमांचल में सीटें, इस इलाके में कुल 37 सीटें हैं। पूर्णिया मंडल में 24 जबकि कोसी मंडल में 13 सीटें हैं। पूर्णिया मंडल और बायसी कस्बा बनमनकी, रुपौली, दमदाहा, कटिहार का कड़वा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कोड़ा, अररिया, नरपतगंज, रानीगंज, फरबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचा धामन, कोसी मंडल, सहसा, सोनबरसा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महर्षि, मधेपुर, आलमनगर, बिहारीगंज, सिंगसुर, मधेपुरा, सुपौल, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर। तो दर्शकों, जो भी इलाका है उन नामों से दर्शकों हमने आप सभी के लिए अवगत कराया। तो और भी जो है इनसे सटीक जानकारी हैं तो उनसे जो है हम आप सभी दर्शकों के लिए जो है अवगत कराना चाहेंगे। जेडी आरजेडी ने कहा कि नहीं पड़ेगा फर्क। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि मतदान 6 महीने में अपना मन बना चुका है कि उसे नीतीश को जिताना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरजेडी के मनोज झा ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें के मुस्लिम वोट में ओवैसी सेंध लगा सकते हैं। जहां के मुताबिक एआईएम के मैदान में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच है। सीमांचल को लेकर नीतीश पर हमलावर रहे हैं ओवैसी ने कुछ दिन पहले सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर हमला करते हुए उन्हें सीमांचल इलाके के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। ओवैसी ने कहा था कि नीतीश कुमार का सीमांचल के विकास का दावा धोखा और झूठ का पुलिंदा है। यहाँ पिछड़ापन आज भी बरकरार है। उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सही मायनों में सीमांचल के विकास को लेकर गंभीर होता है तो वो उसे दफ्तर देने के लिए संविधान के आर्टिकल 371 के तहत एक स्पेशल डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा और गठन होता है। तो भड़काऊ बयानों के लिए जानी जाती है ओवैसी पार्टी के भड़काऊ भाषण की पहचान खासकर उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयानों से है। अकबर ओवैसी 2007 में तस्लीमा नसरीन पर हैदराबाद में हमला करवाने के आरोप में लगे थे। वे हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में 40 दिन जेल में भी गुजार चुके हैं। उन्होंने आतंकी कसाब की तुलना कथित तौर पर नरेंद्र मोदी की इससे की थी। लोकसभा चुनाव के वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए थे। महाराज विधानसभा चुनाव के वक्त अकबर ने भिवंडी में विवादास्पद बयान दिया। 1989 से एक ही सीट जीत रही है ओवैसी पार्टी। एआईएम की स्थापना 1989 में ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने की थी। वे 6 बार सांसद रहे। उनके बाद कौन रहा तो ये भी हम दर्शकों आप सभी के लिए अवगत करा रहे हैं। सलाउद्दीन ओवैसी के बाद उनके बेटे जो है 3 बार से सांसद हैं। 26 साल से पार्टी इस सीट पर जीत रही है। तेलंगाना और सीमांध्र मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी के अभी 14 विधायक हैं। तो 14 विधायक कोई ऐसे ही थोड़ी नहीं है। तो किस प्रकार है तो आइए और भी इन खबरों की जो कड़ियाँ हैं जुड़ी उन कड़ियों से अवगत कराना चाहेंगे। बिहार सीमांचल में बैकफुट पर ओवैसी ने महज 2 सीट पर लड़ने का किया ऐलान। 2024 लोकसभा इलेक्शन एआईएम की इस घोषणा से महागठबंधन को बड़ी राहत मिली और जो मुस्लिम वोटरों में बंटवारे के हालात बन सकते थे वो अब वो नहीं होने की संभावना बढ़ गई है। पार्टी के बिहार के इस इलाके में बड़ा फैक्टर माना जाता है। किस प्रकार का फैक्टर माना जाता है? पटना लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के सियासी हल्के से बड़ी खबर आ रही है। सीमांचल में अपनी मजबूत पैठ रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम इस इलाके में सिर्फ किशनगंज और अररिया सीट पर लड़ेगी। पार्टी इस बार के चुनाव में पूर्णिया और कटिहार में नहीं लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ऐलान किया कि एआईएम सीमांचल की 2 सीटों पर ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जबकि एआईएम ने कुछ दिन पहले ही ये ऐलान किया कि एआईएम बिहार में 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे समय में जब सीमांचल में उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी होने लगी थी, एआईएम ने उम्मीदवार को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया। किस प्रकार बदलाव कर दिया
अख्तरुल ईमान जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि ओवैसी साहब को बिहार में ज़्यादा चुनाव प्रचार करने के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से पार्टी ने फैसला किया सीमांचल की सिर्फ एक ही सीट किशनगंज से ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहाँ से मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। वहीं बाकी दिन 10 सीटों पर ऐलान किया गया। वहाँ पर पार्टी फिलहाल चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्या चुनाव की तैयारी में है तो हम जो है जान लेते हैं। एआईएम की घोषणा से महागठबंधन को बड़ी राहत। किस प्रकार की राहत मिली है? जो मुस्लिम वोटर में बंटवारे के हालात बन सकते थे वो अब जो नहीं होने की संभावना बढ़ गई है। एआईएम के इस ऐलान के बाद जदयू ने एआईएम पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया कि एमएनए के पैसे देकर उम्मीदवार वापस ले लिया है। जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने एआईएम पर आरोप लगाया कि एआईएम के इस ऐलान से साफ है कि पार्टी या तो महागठबंधन के साथ सहयोगी हो गई है या तो फिर पैसे का खेल हुआ है। लेकिन जनता सब देख रही है कि कैसे परिवारवादी और भ्रष्ट पार्टी के समर्थन में एआईएम खड़ी होती दिख रही है। बहरहाल एआईएम सीमांचल में मजबूत पकड़ वाली पार्टी मानी जाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था और महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा था। लेकिन इस फैसले से फिलहाल महागठबंधन को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। 2024 लोकसभा इलेक्शन एआईएम असदुद्दीन ओवैसी बिहार न्यूज लोकसभा इलेक्शन की। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आप सभी श्रोताओं के लिए जो है 2024 इलेक्शन चुनाव की खबरों से अवगत कराया। खबरें एआईएम पार्टी को लेकर थी, बिहार की खबरें थी और बिहार से सटीक और भी जगहों की भी खबरें शामिल थी, यहाँ तक कि खुद हैदराबाद की और जगह जगह की जो है प्रत्याशी क्या नहीं, उनकी सारी जो है प्रोटेक्स एक एजेंडा कहाँ क्या नहीं है, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। इस खबर में जो है हमने सब कुछ दर्शकों आपको बताने की पूरी कोशिश करी कि खबर किस प्रकार थी, किसके हिसाब से किस तरह थी। तो सारी चीज़ों से, सभी बातों से हमने दर्शकों आप सभी तक अपने चैनल के माध्यम से खबर को पहुंचाने का प्रयास करा। तो दर्शकों, खबर कैसी लगी? मुझे उम्मीद है खबर अच्छी लगी हो आप सभी को। तो एक आगाज़ कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है खबरों से आप सभी लोग सहमत हैं, खबरों को आपने जांचा परखा होगा और समझा होगा। तो दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दर्शकों, मैं इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरें लेकर आपके बीच हाजिर होता हूं और फिर जल्द मिलूंगा नेक्स्ट खबर के साथ, नई भरी ताजगी के साथ और नई खबर के साथ। तो दर्शकों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।